प्रयागराज प्राचीन मंदिर में से एक है मनकामेश्वर मंदिर, जहां लोगों की सावन में भीड़ लगती है। वहीं पहले से ही प्रशासन ने तैयारी कर ली है और मंदिर प्रशासन की ओर से भी तैयारी है, जहां बैरिकेडिंग की जाएगी और एक तरफ से आना और एक तरफ से जाना होगा। ऐसे में किस तरह से पूरी तैयारी है, आइए सुनाते हैं आपको। आप जिस स्थान पर हैं ये श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर है। यह स्थान सतयुग से यहाँ विद्यमान है और भगवान शंकर काम को भस्म करके यहाँ विराजमान हैं। तभी से जो भी श्रद्धालु यहाँ सच्ची भावना से आता है और जो भी मनोकामना होती है वो प्रार्थना करता है, पूर्ण होती है। त्रेता में भगवान राम भी जब वनवास जा रहे थे तब यहाँ पर आए थे और भगवान का अभिषेक किया था। जहाँ तक सावन 14 तारीख से शुरू हो रहा है, तो यह भगवान शंकर का बहुत ही पवित्र मास है। यहाँ सावन के समय लाखों श्रद्धालु उपस्थित होते हैं इस स्थान पर। ये माना गया है कि भगवान शंकर इस सावन के महीने में जो भी सिद्ध स्थान होते हैं उन शिवालयों में वास करते हैं। तो जो सोमवार होता है उस दिन तो बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना रहता है और जलाभिषेक होता है, पर पूरा मास ही पवित्र है और भगवान शंकर के लिए समर्पित है। जो भी सच्ची श्रद्धा से जलाभिषेक करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे, निश्चित रूप से उनकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। इस बार पुलिस प्रशासन ने सब देख लिया है और बैरिकेडिंग करने की तैयारी चल रही है। तो एक तरफ से लोग आएंगे, एक महिलाओं की लाइन होगी, दूसरा पुरुषों की लाइन होगी। अब मंदिर के गर्भगृह में भी ऐसे ही लाइन अंदर प्रवेश करेगी और जलाभिषेक करने के बाद दूसरी तरफ से बाहर निकलेंगे। मंदिर प्रशासन की तरफ से फलाहार की व्यवस्था की गई है और श्रद्धालुओं को कोई कष्ट ना हो इस पर ध्यान रखा गया है। क्योंकि बहुत प्राचीन स्थान है, इसलिए लाखों लोग यहाँ सोमवार के दिन होते हैं। उनको देखते हुए सभी प्रकार की तैयारियाँ की जा रही हैं। संगम नगरी प्रयागराज, जहां सोशल मीडिया पर एक फोटो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मंत्री नंदी हाथ में पॉलीथीन लेकर खड़े हुए हैं। बता दें, सूबे के मंत्री व शहर दक्षिणी से विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी का 12 जुलाई को पुनर्जन्म दिवस था, जिसकी पूर्व संध्या पर वो मनोकामना मंदिर पहुंचे थे, जहां से लौटते समय सुलाकी चौराहे पर वो खड़े होकर आम के ठेले पर लोगों को पॉलीथीन में आम बांटने लगे। उनके साथ उनकी पत्नी मेयर अभिलाषा नंदी गुप्ता भी थी। जबकि प्रतिबंध है पॉलीथीन पर उत्तर प्रदेश में, उसके बावजूद भी शहर दक्षिणी के विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी लोगों को पॉलीथीन में आम बांटते दिखाई दिए। इससे पहले खुद उनकी पत्नी मेयर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने लोगों को पॉलीथीन के प्रति जागरूक किया था कि पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें, मगर खुद अपने पति को शायद जागरूक करना भूल गई और वे खड़े होकर पॉलीथीन में आम बांटते दिखाई दिए। अब फोटो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे मंत्री नंदी की हो रही फजी। संगम नगरी प्रयागराज में जहां मंत्री नंदी द्वारा आज पुनर्जन्म दिवस मनाया गया है। बता दें, 12 जुलाई को रिमोट बम से उन पर हमला हुआ था, जिसके बाद से हर साल मंत्री नंदी पुनर्जन्म दिवस मनाते हैं। वहीं आज मनोकामना पूर्ति मंदिर में पहुंचे मंत्री नंदी व महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता व बेटी जानवी संग उन्होंने भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया, जिसके बाद भव्य श्रृंगार कर मंदिर में उन्होंने आरती की है। बता दें, मंत्री नंदी द्वारा आज मंदिर में बीजेपी कार्यकर्ताओं संग व अपने समर्थकों संग रुद्राभिषेक किया और भव्य आरती भगवान शिव की। बता दें, यहीं से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी, जिसके बाद हर साल 12 जुलाई को मनोकामना मंदिर में वो रुद्राभिषेक करते हैं व भव्य आरती करते हैं। आज उसी कड़ी में मंत्री नंदी द्वारा यहाँ पर पूजा अर्चना विधि विधान के साथ अपने पुनर्जन्म दिवस के मौके पे की। इस मौके पर उनके समर्थक व बीजेपी कार्यकर्ता व बेटी व उनके बेटे भी मौजूद रहे। संगम नगरी प्रयागराज में जहां बाय बाय मोदी की होर्डिंग लगी थी, जिसके बाद तत्काल पुलिस ने होर्डिंग को हटवाया था, तो वहीं अब पुलिस को 24 घंटे के अंदर बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने होर्डिंग लगाने वालों को गिरफ्तार किया है। बता दें, तेलंगाना के साई नामक व्यक्ति द्वारा होर्डिंग का पैसा भेजकर होर्डिंग लगवाई गई थी। प्रयागराज में बाय बाय मोदी वाली होर्डिंग में हुई गिरफ्तारी SA पब्लिक सिटी सिविल लाइन द्वारा लगाने का जिम्मा इवेंट मैनेजर अनिकेत को मिला था। छपवाया प्रिंटिंग में प्रेस अभय नाम के व्यक्ति ने अंकित ने ठेकेदार राजेश केसरवानी को लगाने का ठेका दिया। शिव कुमार व धर्मेंद्र उर्फ ननका द्वारा RD पैलेस के सामने ये होर्डिंग लगाई गई थी। वहीं इस मामले में
पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए अभियुक्त अनिकेत केसरी पुत्र सतीश केसरी निवासी सपरू रोड थाना सिविल लाइन, अभय कुमार सिंह पुत्र अवधेश कुमार सिंह बहराना कीटगंज, राजेश केसरवानी पुत्र जगदीश प्रसाद केसरवानी साउथ मलाका कोतवाली, शिव पुत्र दिलीप कुमार मलाक राज रामबाग कीटगंज, धर्मेंद्र कुमार उर्फ ननका पुत्र राजेंद्र प्रसाद मलाक राज कीटगंज। वहीं पुलिस ने होर्डिंग लगाने के आरोप में अब इन पांचों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब इनके खिलाफ बाय बाय मोदी वाली होर्डिंग लगाने को लेकर विधिक कार्रवाई कर न्यायालय में कर रही पेश। आपको मालूम है क्यों मनाते हैं गुरु पूर्णिमा और क्या है इसके महत्व? आइए जानते हैं क्या है महत्व और क्यों मनाते हैं गुरु पूर्णिमा और इस गुरु पूर्णिमा पर क्या शुभ संयोग बन रहा है। आइए जानते हैं क्या कहना है पंडित शिप्रा सदेव का इस पूरे मामले पर। आषाढ़ महीने की पूर्णमासी को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। गुरु पूर्णिमा, वेद व्यास जी का जन्म आषाढ़ महीने की पूर्णमासी के दिन हुआ था। वेद व्यास जी चारों वेदों के रचयिता थे। महाभारत की रचना उन्होंने की थी। उन्हीं को सद्गुरु मानते हुए आज के दिन को गुरु पूर्णिमा के नाम से संबोधित किया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है। आज के दिन किए हुए दान का विशेष लाभ मिलता है। आज के दिन गुरु वंदना का विशेष महत्व होता है। जो भी हमारे गुरु होते हैं, जो भी हमारे गुरुगण होते हैं, वो चाहे लिविंग फॉर्म में हो चाहे ना हो, उनका आज के दिन ध्यान करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, उनकी भक्ति करना विशेष महत्व देता है। ऐसी भक्ति करके हम अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। कबीरदास जी ने भी कहा हुआ है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लाके पाऊँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताओ। अर्थात गुरु और भगवान गोविंद दोनों खड़े हैं, किसके पहले पैर लगूं? गुरु के पाँव में पहले लगूंगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे भगवान के बारे में ज्ञान दिया, गोविंद के बारे में बताया। यानी कि भगवान के मार्ग तक ले जाने का जो कार्य होता है वो गुरु करता है। बिना गुरु के हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। बिना गुरु के हम गलत सही नहीं समझ सकते। गुरु के बगैर हम इस जिंदगी का सही अर्थ नहीं समझ सकते। तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। बिना गुरु के हम मार्ग चल ही नहीं सकते। तो सबसे पहले हमें गुरु का अभिनंदन करना चाहिए, उनके चरण छूने चाहिए, क्योंकि वही सर्वप्रथम गुरु है। तो गुरु वंदना का विशेष महत्व है, क्योंकि वही हमें ऊपर वाले तक ले जाने का सही मार्ग बताता है। आज के दिन एक बहुत शुभ संयोग बन रहा है। 5 ग्रह जो पूर्णिमा के दिन अपने अपने घर में बैठे हुए हैं। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा 13 जुलाई 2022 को पड़ रही है। सुबह बुध जो है अपनी स्वर राशि मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा संयोग बना रहे हैं। बुध जो है बुद्धि के दाता हैं, व्यापार के दाता हैं। इसके अलावा शनि वक्री होते हुए मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं। शनि वक्री हैं परंतु अपनी स्वर राशि मकर राशि में बैठे हुए हैं, जो कि शुभ संयोग बना रहे हैं, क्योंकि शनि गलत सही को बताने वाले दाता हैं। हम क्या ज़िंदगी में गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, सबसे बड़े गुरु वही हैं। दंड भी देते हैं परंतु प्यार भी करते हैं। तो वो भी अपनी स्वर राशि में बैठे हैं। मंगल राहु के साथ युक्ति बनाए हुए हैं, मेष राशि में विराजमान है। मेष राशि में बैठने के कारण मंगल भी स्वगृही है। मंगल जो है सेनापति कहे जाते हैं, व्यापार के दाता हैं, भू वाहन के स्वामी हैं। तो वो भी अपनी स्वराशि में बैठे हैं। ये भी एक शुभ संयोग बन रहा है। बृहस्पति मीन राशि में अपने घर में विराजमान है, जो कि एक बहुत शुभ संयोग है, क्योंकि जो बृहस्पति देव है वही गुरु है, उनको जगत गुरु माना जाता है। वो अपनी स्वराशि में बैठे हुए हैं, जो कि एक शुभ संयोग बना रहा है। शुक्र सुबह के वक्त अपनी स्वराशि यानी वृषभ राशि में होंगे, उसके बाद दिन में वो मिथुन राशि की तरफ अग्रसर हो जाएंगे, लेकिन सुबह के वक्त वो अपनी ही स्वराशि में रहेंगे। तो 5 ग्रह अपनी स्वराशियों में हैं, और शुक्र जो है वो दैत्यों के गुरु थे। शुक्र देव से धन वैभव की प्राप्ति होती है। तो 5 ग्रहों का अपने घर में रहना एक शुभ संयोग बना रहा है, एक पंच महायोग बना रहा है, जिसके कारण आज के दिन का विशेष महत्व है।
आज सबको अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। सुबह सर्वप्रथम उठ के गुरु का ध्यान करना चाहिए, गुरु का अभिनंदन करना चाहिए, जो भी हमसे गलतियां उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि वही हमें इस लोक से उस लोक ले जाने में और हमारी की हुई गलतियों को सुधारने का काम करेंगे। जो हमसे गलतियां हो रही हैं उसका कितना हिस्सा हमारा गुरु ले लेता है, हमें तो सिर्फ आधा ही झेलना पड़ता है। तो बिना गुरु के जीवन का पथ आसान नहीं है, बिना गुरु के इस जीवन का अर्थ पॉसिबल नहीं है। तो गुरु अभिनंदन हमें ज़रूर करना चाहिए। भावनाओं के साथ मैं पंडित शिप्रा सदैव आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा। संगम नगरी प्रयागराज, जहां 12 जुलाई के दिन मंत्री नंदी पर रिमोट बम से हमला हुआ था, जिसके बाद वो हर साल पुनर्प्राप्त जन्म दिवस मनाते हैं। उसी कड़ी में आज 12 जुलाई को जहां पुनर्प्राप्त जन्म दिवस बहादुरगंज स्थित अपने आवास पर मना रहे हैं मंत्री नंदी, तो वहीं मंत्री नंदी ने पुनर्प्राप्त जन्मदिन महोत्सव के अवसर पर बहादुरगंज स्थित आवास पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बता दें, जिसमें मंत्री नंदी व महापौर अभिलाषा व पुत्री जानवी संग अपने परिवार के संग रक्तदान किया है। बता दें, अक्सर लोगों को ब्लड की समस्या होती है और ब्लड नहीं मिलता पाता है। ऐसे में मंत्री नंदी ने पुनर्प्राप्त जन्म दिवस के अवसर पर अपने आवास पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें खुद अपने परिवार के साथ रक्तदान किया और भी यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने और उनके समर्थकों ने मिलकर रक्तदान शिविर में ब्लड डोनेट किया। संगम नगरी प्रयागराज में समूह ग्रुप के नाम से महिलाओं के साथ हुआ धोखा। बता दें, प्रयागराज के सिविल लाइन स्थित फाइनेंस कंपनी के नाम पर हुई धोखाधड़ी। लगभग 100 से ज़्यादा महिलाओं के साथ हुई है धोखाधड़ी। प्रति एक महिला से 620 से 1000 रुपये तक लिए गए। सैकड़ों महिलाएं पुलिस चौकी पहुंचकर हंगामा किया। चौकी पर दी तहरीर। महिलाओं का आरोप है कि समूह में 40,000 रुपये दिलाने के नाम पर किया गया था वादा, और धोखाधड़ी करने वाले मोबाइल ऑफ करके अब हो गए फरार। ऐसे में क्या कुछ कहना है महिलाओं का जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है और किस तरह से उनमें नाराज़गी है, आइए हम आपको सुनाते हैं महिलाओं ने किस तरह से आरोप लगाया है और क्या पूरा मामला है। सर, जौन बा बोला कि जौन बा आधार कार्ड पैन कार्ड सब दीजिए तो हम 40,000 आपको देंगे, 700 वो लगेगा बीमा, और 2 साल का लोन दिया था। उसके बाद जौन बा ID देखा, पहचान पत्र कहे कि सही नहीं है, 2 से उसका ले गया, 700 रुपया ले गया। जौन बा टेका लाया, कहे कि ये बनेगा, अस्पताल का कार्ड बनेगा, दवा कराएंगे तो 1000 रुपया तुमको हर रोज मिलेगा। ठीक है। अब क्या हो रहा है? अब क्या मिला आपको? आज कहा कि जौन बा पहले बोला कि नहीं आइए ब्रांच है, उसके बाद जौन बा बोला कि इलाहाबाद आइए। यहाँ हम लोग आए तो कोई यहाँ है नहीं, बैंक बंद है। जौन बा सर, कितनी महिलाएं हैं? 10 लोग। कुल कितनी महिलाएं? अब कुल 100-200 लोग होंगे। हाँ, इतना है सर जौन बाटे। अरे कईयों गांव से लिया है, बुलाए है सबको। नाम बताइए। अब हमारा नाम निशा है सर। 100 से भी अधिक महिलाएं थे, सबको बुलाया गया था समूह देने के लिए, लेकिन यहाँ पे ताला बंद है, समूह का कोई पता नहीं है। इतना हम लोग से पैसा लिया गया है, हम लोग को पैसा मिलना चाहिए। कितना पैसा था? 620 रुपया, 200 रुपये ID का पैसा लिए थे। कितना देने के लिए कहा गया था? 40,000 देने के लिए बोला गया था। यहाँ आई तो क्या पता चला? यहाँ पता चला कि फर्जी है, फ्रॉड है, उस नाम की कोई कंपनी नहीं है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां MIM के महानगर अध्यक्ष फजल फाकरी के नेतृत्व में 100 लोगों ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था, वहीं अब असदुद्दीन ओवैसी के फ़ोन के बाद पार्टी के लोगों में फिर से फैसला लिया है कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे और साथ जुड़कर चुनाव की तैयारी में जुटेंगे। और साथ ही पार्टी ने MIM के जिला अध्यक्ष शाह आलम की मदद करने का भी ऐलान किया। क्या कुछ कहा है प्रवक्ता ने, आइए सुनाते हैं। देखिए, क्या नाम है, शाह आलम भाई के साथ पूरा पार्टी का संगठन ज़िले का है खड़ा आज की डेट में, और बड़ी मजबूती के साथ सब लोग काम कर रहे हैं उनके लिए। प्रदेश का भी संगठन काम कर रहा है। बस ये है कि प्रदेश के संगठन और ज़िले के संगठन में मिसकम्युनिकेशन गैप के कारण ये चीज़ें सामने निकल के आई। मगर खैर, माननीय प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब ने हमें, मुजीबुर रहमान साहब को, शेर अली साहब को भेजा। हम लोगों ने बैठ कर के यहाँ पर सबसे बातचीत की। बातचीत करने के बाद ये मामला सारा सॉर्ट आउट हो गया है। केवल मिसकम्युनिकेशन गैप के कारण ये बातें ऐसे हो गई। आज की डेट में पार्टी हमारी पूरी तरीके से एक है, प्रदेश ज़िला सब एक है। चर्चा तो ये भी थी कि पार्टी में आपकी समर्थन न करने के कारण ये सारे विवाद उत्पन्न हुए, क्या कहें? देखिए, पार्टी में कुछ ऐसे भी अराजक तत्व हैं जो ये चाहते हैं कि पार्टी टूट जाए, ज़िले की, महानगर की, और उसमें आपस फूट हो जाए। वो प्रदेश के लोगों से दूरियां बनाना चाहते हैं। खैर, इनको चिन्हित किया जाएगा और चिन्हित करने के बाद
हम इनके ऊपर कठोर कार्रवाई करेंगे। मगर आज की डेट में ये है कि सब लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से पार्टी में जुड़े हुए हैं, उनके नाम की वजह से जुड़े हुए हैं और उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में शौकत अली साहब ने पार्टी को मजबूती प्रदान की गई है, हम सब उनके नेतृत्व क्षमता पर विश्वास व्यक्त करते हुए पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज की डेट में पार्टी ज़िला इलाहाबाद का नगर और पूरी कमेटी ज़िले की सब एकजुट हैं। एकजुट होकर हम लोग आने वाले नगर निगम चुनाव पर पूरा फोकस कर रहे हैं और पार्टी के जो ज़िलाध्यक्ष आलम साहब जिस तरीके से पुलिस उनके ऊपर जबरन उत्पीड़न का काम कर रही है, हम लोग उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। हर तरह की कानूनी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, अंतिम सांस तक उनके लिए लड़ेंगे। प्रदेश संगठन भी साथ दे रहा है और क्या नाम है, ज़िले का संगठन ने तो बहुत काम किया है, जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। संगम नगरी प्रयागराज उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा की तिथि बढ़ाने को लेकर चयन बोर्ड का घेराव किया और कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय सहित तमाम विद्यालयों के अभी तक परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होने से हजार छात्र छात्राएं परीक्षाओं से वंचित हो जाएंगे। समाजवादी छात्र सभा प्रदेश सचिव चौधरी संदीप यादव ने कहा कि चयन बोर्ड अगर परीक्षा की डेट आगे नहीं बढ़ाता है तो हजारों हजार संख्या में छात्र चयन बोर्ड का घेराव करके तालाबंदी करने का काम करेंगे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष अखिलेश गुप्ता, गुड्डू, आशुतोष यादव, प्रदेश सचिव छात्र सभा अरविंद सरोज, राहुल पटेल, आयुष गुप्ता, अंकुश यादव समेत कई छात्र मौजूद रहे और जमकर यहाँ बैठकर नारेबाजी की और साथ ही अपनी मांगों को लेकर चेतावनी दी है कि जल्द ही नहीं मांगा गया तो तालाबंदी का काम करने। संगम नगरी प्रयागराज जहाँ हर कोई सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करता है और ख़ास तौर से महिलाएं सोमवार का व्रत रखती हैं अच्छे पति के लिए। मगर आपको बता दें, सावन में कहीं ना कहीं हर एक को उम्मीदें होती हैं, वहीं दुकानदारों को ख़ास उम्मीदें होती हैं जो कि पूजा का सामान बेचते हैं। ऐसे में सावन के महीने पूजा के सामान की बिक्री ज़्यादा होती है, मगर इस बार महंगाई का असर अब सावन के महीने पे भी दिखाई दे रहा है, जहां सन्नाटा बाज़ारों में है और दुकानदार परेशान हैं। जिस तरह से उनको उम्मीदें थी हर साल की तरह, मगर अब कोरोना काल के बाद भी यहाँ सन्नाटा पसरा है। ऐसे में क्या कहना है दुकानदार का, किस तरह से हो रही है बिक्री, आइए सुनाते हैं आप। सावन का असर ये है कि अभी मार्केट में कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। सावन परसों शुरुआत हो रहा है और बिक्री एकदम ना के बराबर है। सुबह शाम की मार्केट है, यहाँ बहुत सन्नाटा चल रहा है और कोई चहल पहल नहीं है, कोई दुकानदारी नहीं है। क्या फ़र्क है? पहले तो भीड़ भाड़ रहती थी, दुकानदारी रहती थी, अब इसमें बहुत सन्नाटा चल रहा है मार्केट में। घर चलाने में भी दिक्कत परेशानी तो हो ही रही है, क्योंकि महंगाई थोड़ा देखते हुए स्टाफ का खर्चा निकलता है। स्टाफ का खर्चा भी अभी नहीं निकल पा रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा चल रही है। बिक्री है ही नहीं, एकदम मार्केट सन्नाटा है, इसकी वजह से दिक्कत चल रही है। क्या नाम है? हिमांशु नाम। नगरी प्रयागराज जहां सावन के महीने में कावड़ यात्रा निकलती है और लोग भगवान शिव की फ़ोटो बनी टी शर्ट पहन के निकलते हैं, मगर इस बार अनोखे अंदाज में डिमांड बनी है मोदी और योगी की फ़ोटो वाली टी शर्ट, जहां आगे भगवान शिव की फ़ोटो है तो पीछे मोदी और योगी की, जो कि इस बार बाज़ार में आकर्षण का केंद्र बनी है। क्या कुछ कहना है इस पर दुकानदार और ग्राहक का, ही सुनाते हैं। 2 साल से जो कोरोना काल चला था उससे हम लोगों का काफ़ी नुकसान हो गया और इस साल कोरोना काल ख़त्म है और लोग इतने उत्साहित हैं। 100 दिन पूरे हो गए हैं मोदी और योगी की सरकार के, इसलिए लोग उत्साहित होकर के आ रहे हैं हमारे पास। और सावन शुरू हुआ नहीं अभी, पहले से ही ये शुरुआत इनकी जो डिमांड बढ़ गई है और इसको इतना लोग पसंद कर रहे हैं। एक तरफ तो शंकर जी भोलेनाथ बाबा पहले लेते थे, लेकिन अब की दोहरा मोदी और योगी जी छप जाने की वजह से दोहरी खुशी हो गई है लोगों को और ज़्यादा इस पर लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। इस रेट क्या रखे गए हैं? बहुत कम कीमत है इसका, 150 रुपये कीमत है, मामूली कीमत है। जो पहले जो 150 था आज भी वही 150 चल रहा है, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा डिमांड हो गया है, इसकी पसंद इतनी है कि इसको एक बार लाए थे बिक गया है, दोबारा फिर हम लाए हैं और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। क्या नाम है भाई? तो 2 साल तक तो हम लोग नहीं निकाल पाए किसी कारणवश से, लेकिन अब जब से उन्होंने ये घोषणा कर दी कि इस बार से पूरी जोर शोर से आप लोग कांवड़ यात्रा कर सकते हैं, तो हम लोग को ये दोहरी खुशी की बात है। और हाँ, इस बार जो ये टी शर्ट आई हुई है, देखिए आप लोग देख रहे हैं, योगी मोदी की, पीछे बोलबम का है। तो हम लोग पहले तो भोले बाबा की टी शर्ट पहनते थे, लेकिन इस बार दोनों चीज़ें हैं।
तो चूंकि पूरे देश में योगी मोदी का डंका बज रहा है, इसलिए हम लोग इस टी शर्ट को ज़्यादा पसंद है। हमारे ग्रुप के 100-150 लोग हैं, अभी ये टी शर्ट ले जाकर हमको दिखाएंगे ग्रुप में। तो चूंकि इनके पास हम गंगा स्नान करने आए थे, इनका पूरा बाजार देखा, हम बहुत आकर्षित हुए, हम देखकर बहुत खुश हुआ। तो ये टी शर्ट मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं ये टी शर्ट और ये गमछा